आज सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका युद्ध की, जहां फिलहाल कहने को सीज फायर है, लेकिन इस सीज फायर के बीच बारूदी और जुबानी फायरिंग खूब हो रही है। ट्रंप जल्दी से जल्दी ईरान युद्ध का समाधान चाहते हैं, या तो ईरान डील कर ले या वो फिर से ईरान पर हमला करेंगे। लेकिन ट्रंप का वॉर प्लान अब अमेरिका पर ही भारी पड़ने लगा है। ईरान को लेकर ट्रंप की युद्ध वाली नीति का घर में ही विरोध होने लगा है। ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने उन्हें एक राजनीतिक और आर्थिक संकट में फंसा दिया है। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि ट्रंप के ईरान ऑपरेशन का गेम ओवर होने वाला है, जिसे एक तरह से ट्रंप का सरेंडर भी कहा जा सकता है। हालांकि ट्रंप अभी ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से युद्ध विराम और डील चाहते हैं, लेकिन ईरानी हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत उन्हें मंजूर नहीं है। हमले में एक भी सैनिक की मौत हुई तो युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वो सब कुछ तबाह कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहते। उनके बदले हुए तेवरों की वजह एक राजनीतिक चुनौती है। दरअसल अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान रोकने से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर हो गया है। वोटिंग के दौरान ट्रंप के पक्ष में 208, ट्रंप के विरोध में 215 वोट पड़े। ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। यह साफ संकेत है कि ट्रंप की ईरान नीति को घर में ही चुनौती मिल रही है, जिससे ट्रंप पर ईरान के साथ समझौते का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से प्रभावी बनाने के लिए सेनेट की मंजूरी भी जरूरी है। इसके बाद अगर ट्रंप इस प्रस्ताव पर वीटो लगा देते हैं तो उस वीटो को बेअसर करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, जो मुश्किल है। हालांकि बात सिर्फ राजनीतिक फ्रंट की नहीं है। ट्रंप का ईरान प्लान आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका को भारी पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका का कुल खर्च 38 से 47 बिलियन डॉलर के बीच रहा। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने फॉक्स न्यूज को बताया कि इस ऑपरेशन का खर्च पेंटागन के सालाना बजट में शामिल नहीं था। इसलिए ज्यादा खर्च से होने से पेंटागन पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, जिसका असर यह हुआ है कि पेंटागन को सैनिकों की ट्रेनिंग और रूटीन खर्चों में कमी करनी पड़ी है। युद्ध के हालात में पेंटागन के लिए ईंधन की लागत भी काफी बढ़ी है, क्योंकि पेंटागन हर वर्ष करीब 8 करोड़ बैरल ईंधन खरीदता है। यही वजह है कि ट्रंप अब बैकफुट पर दिख रहे हैं। वो युद्ध से ज्यादा डील की बातें कर रहे हैं, लेकिन ईरान की यूरेनियम जिद बार बार ट्रंप का सपना तोड़ रही है। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान से बातचीत बहुत अच्छी लग रही है, ईरान से डील हो भी सकती है, नहीं भी। अगर डील हुई तो वीकेंड तक ऐलान संभव है। ट्रंप ने कहा, मैं एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना चाहता हूं। हम ईरान में जाकर यूरेनियम लेकर आएंगे। सिर्फ यूएस चीन के पास यूरेनियम लाने की क्षमता है। डील होते ही हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। ट्रंप जहां डील की बात कर रहे हैं, वहीं ईरान अभी भी अमेरिका के सामने सरेंडर से इनकार कर रहा है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर की नई परिभाषा की बात भी करते हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर की नई परिभाषा की बात भी करते हैं। दुनिया ने आज तक युद्ध की परिभाषाएं सुनी थी, शांति के समझौते देखे थे और सीज फायर यानी संघर्ष विराम के कड़े नियम पढ़े थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की डिक्शनरी ही बदल कर रख दी है। उन्होंने सीज फायर की ऐसी परिभाषा दी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ट्रंप के मुताबिक सीज फायर का मतलब बंदूकों का बिल्कुल खामोश होना नहीं है, बल्कि हल्की फुल्की गोलीबारी चलती रहना है। उन्होंने कहा कि संयमित तरीके से गोलियां चलना भी सीज फायर ही है। आप भी ट्रंप की इस नई सीज फायर परिभाषा को सुनिए और ये सोचिए कि आखिर इस सोच के साथ वो कैसे खुद को मिस्टर सीज फायर कह पाते हैं।